प्रेगनेंसी और थायराइड बड़ी कॉमन सी चीज़ है और हम हर रोज़ सुनते हैं और बहुत से लोग इसके बारे में जानकारी भी रखते हैं। मेरे पास एक पेशेंट कानपुर से आए और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आज पीरियड्स का सेकंड डे, आप IVF स्टार्ट कर दीजिए। तो मैंने कहा कि पहले तो मैं टेस्ट करना चाहूँगी, कुछ ब्लड के टेस्ट, उनकी रिपोर्ट आएगी कल सुबह, डे 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम एक दिन वेट करेंगे और स्टार्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा आपको। तो थोड़ा सा वो अपसेट हुए इस बात पे, लेकिन मैंने कहा कि ये बिल्कुल मेरे लिए अनिवार्य है कि मैं सीधा आते ही IVF बिना देखे स्टार्ट नहीं कर सकती हूँ। आप मुझे प्लीज़ कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट है उन्हें करने दीजिए और फिर हम स्टार्ट करेंगे। टू माई सरप्राइज उनका TSH लेवल 7.80 था। नॉर्मल लैब्स का जब हम TSH रिपोर्ट्स देखते हैं तो वो होता है 5 या 5.5 या किसी का 4.9, ऐसे नॉर्मल रेंज 5 तक की हम लेते हैं। लेकिन जब हम इनफर्टिलिटी डील कर रहे होते हैं तो आप नोट कीजिए कि TSH का लेवल हमें 2.5 चाहिए होता है। अब जब इस कपल से मैंने कहा कि अभी आप स्टार्ट मत कराइए, ये आपके फेवर में नहीं रहेगा, IVF कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं है, 4 हफ्ते 6 हफ्ते डिले भी अगर होगा तो इसमें कोई नुकसान नहीं है हमारा, आप तसल्ली से दवा लीजिए, हाइपोथायरॉयडिज्म है ये, आप वेट कीजिए और उसके बाद जब ये लेवल रेंज में आ जाएगा 6 हफ्ते में, उसके बाद हम दोबारा टेस्ट करा के फिर आपको स्टार्ट करेंगे। साथ में प्रोलैक्टिन लेवल्स भी बढ़े हुए थे, वो भी बहुत सिंपल दवाई लेने से 4 से 6 हफ्ते में कम हो जाते हैं। तो चलिए आज आप बात करते हैं कि थायराइड और प्रेगनेंसी क्या क्या इश्यूज लेके आता है तो बहुत छोटा सा हार्मोन और छोटी सी दवा, लेकिन इसके इफेक्ट्स कितने बड़े बड़े होते हैं, आज हम इसके बारे में जानकारी डिटेल में प्राप्त करेंगे। 2 प्रकार का होता है ये, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। मैं दोनों अलग अलग आपको बताऊंगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति बाली, डायरेक्टर बेबी सून फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर, जो कि सेंट्रल दिल्ली में करोल बाग में स्थित है और मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ। मेरा एक्सपीरियंस इनफर्टिलिटी में 15 साल से ऊपर का है। मेरे साथ 4 डॉक्टर्स और काम करते हैं और हम सब मिलकर टोटल हर साल में कहीं ना कहीं कितने केसेस देखते हैं जो इनफर्टिलिटी के होते हैं और हमारा प्रेगनेंसी रेट काफ़ी अच्छा जाता है। हर महीने हम 80% प्रेगनेंसी रेट दे पाते हैं क्योंकि हम एक बहुत सिस्टम से काम करते हैं। ये 80% रेट जो होता है ये सिर्फ IVF का नहीं है, इसमें डोनर साइकिल्स भी होती हैं जिनमें अक्सर केसेस पहले ही अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हो जाते हैं। IVF का सक्सेस रेट 50 से 60% रहता है हर महिला में, जो कि अच्छे एम्ब्रियोज प्रोड्यूस करती हैं, एज कम है और लाइनिंग अच्छी है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो IVF की सक्सेस पे काउंट करते हैं। इसको हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज हम कोशिश करेंगे कि अपना फोकस हम सिर्फ थायराइड पे रखें इस वीडियो। जैसे कि मैंने कहा उस पेशेंट के बारे में कि उनका TSH लेवल 7 पॉइंट समथिंग था और मैंने उन्हें IVF ना करने की सलाह दी कि वो लेवल जब तक 2.5 तक ना आ जाए। तो ये था हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या होता है हाइपो? एक होता है हाइपो, एक होता है हाइपर। हाइपो का मतलब कम, हाइपर का मतलब ज़्यादा। हाइपोथायरॉयडिज्म के चलते हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट आता है, इसमें हम देखते हैं कि पीरियड्स हमारे इरेगुलर होते हैं पेशेंट में, या और एब्सेंट ओव्यूलेशन, यानी एक अंडे का टाइम पे ना बनना ना फूटना। तो जैसे ही ये चीज़ें ऐसी साइकिल में आता है तो प्रेगनेंसी कैसे होगी, उसका होना मुमकिन नहीं है। इरेगुलर पीरियड्स या फिर बहुत हैवी पीरियड्स, पुअर एग क्वालिटी का होना या लो प्रोजेस्टेरॉन होना जो कि इम्प्लांटेशन नहीं होने देता है। साथ ही साथ हमें देखना होता है कि प्रोलैक्टिन एक दूसरा हार्मोन है जो कि सिक्रीट होता है। प्रोलैक्टिन लेवल्स को भी हमें करेक्ट करना होता है क्योंकि वो भी ओव्यूलेशन को ब्लॉक करता है। उसके लिए भी एक छोटी सी दवा होती है जो हफ्ते में 2 बार लेनी है आपको 4 से 6 हफ्तों के लिए। और थायराइड की दवा जो है आपको रोज सुबह उसका सेवन करना होता है। डोज आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे, आपका लेवल देख के रिपोर्ट्स का T3, T4, TSH की रिपोर्ट देखने के बाद आपको ये गोली लिखी जाएगी जिसको आपको सुबह उठते ही बेड साइड पे रखना है और 1 घूंट पानी के साथ लेना है और अपनी दिनचर्या उसके 45 मिनट्स बाद शुरू करनी है। यकीन मानिए अगर आप इसको नियमित रूप से डिसिप्लिन तरीके से लेंगे तो आपका ये लेवल विद इन 4 to 6 वीक्स में नीचे आ जाएगा, मैक्सिमम 8 वीक्स, और उसके बाद आप तैयार हैं इस ट्रीटमेंट के लिए। और हाइपोथायरॉयडिज्म के चलते रिस्क ऑफ मिसकैरेज भी ज़्यादा होता है कि अगर प्रेगनेंसी हो भी गई और आपने इसको फर्स्ट 3 मंथ्स में टेस्ट नहीं कराया, डॉक्टर के पास नहीं गए या इसका ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो ये डेफिनेटली आपको मिसकैरेज के लिए लेके जा सकता है। अब इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? ऑटो इम्यून कॉजेज़ और आयोडीन डेफिशिएंसी। इसीलिए हमें नमक वो सेवन करना चाहिए जिसमें आयोडीन की मात्रा हो। या आजकल डाइट में मैं देखती हूँ लड़कियाँ आती हैं मेरे पास पिंक सॉल्ट ले रही हैं, पिंक हिमालयन सॉल्ट। मैं उन सबसे कहूँगी आप ज़रूर लीजिए पिंक हिमालयन सॉल्ट, लेकिन नॉर्मल सॉल्ट के साथ मिक्स करके लीजिए ताकि आयोडीन की मात्रा आपकी बॉडी में कभी कम ना हो, आपको इस चीज़ का सामना ना करना पड़े मिसकैरेज का या फिर एनओव्यूलेटरी साइकिल्स का और फिर इनफर्टिलिटी का। तो इनके सिम्टम्स क्या होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म में? पेशेंट का वेट गेन होना,
ठंड ज़्यादा लगना, कॉन्स्टिपेशन का रहना, बालों का पतला होना या हेयर लॉस होना, तो ये सारे सिम्टम्स हैं, और साथ में इनफर्टिलिटी के चलते। तो जब भी आप किसी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं तो डॉक्टर को इतना टाइम ज़रूर दीजिए कि वो ये सारे बेसिक टेस्ट करा सके, और उसका ट्रीटमेंट देने के बाद फिर IVF करें या IUI करें, ताकि वो प्रेगनेंसी सिरे चढ़ जाए और आपको बच्चा हाथ में मिले और बेबी सून आपको एक बेबी सून दे सके। नमस्कार, डॉक्टर ज्योति बाली फ्रॉम बेबी सून फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर।